हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में प्रॉमिस किया था और आपसे ये कहा था कि होमवर्क दे रहा हूँ, उसको कंप्लीट करके आप लेके आना। तो आज हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। आईसीआई वाली मटेरियल में हमने आपसे कहा था क्वेश्चन नंबर 1 to 33, और ये आपके सामने आईसीआई मटेरियल ही ओपन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 33 हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? डिमांड फॉर ए कॉमोडिटी रेफर्स टू। डिमांड फॉर ए कॉमोडिटी रेफर्स टू। चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर पे आएंगे। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमें करना होता है। बहुत समय क्या होता है, ऑप्शन 1 आपने पढ़ा, टिक कर दिया। हो सकता है ऑप्शन बी भी सही था, सी भी सही था, और लास्ट में लिखा था ऑल ऑफ द अबव। गलती हो सकती है। या ये भी हो सकता है कि ऑप्शन ए आपने पढ़ा और आपको लग रहा है कि सही है, लेकिन ऑप्शन डी ज्यादा अप्रोप्रिएट था। तो विदाउट रीडिंग ऑल द ऑप्शंस डोंट जंप टू द कंक्लूजन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? डिमांड फॉर ए कॉमोडिटी रेफर्स टू डिजायर्ड backed by ability to pay for the commodity. Desired backed by ability to purchase. सही है। दूसरा क्या है? नीड फॉर द कॉमोडिटी एंड विलिंगनेस टू पे फॉर इट। सही है। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कॉमोडिटी एट ए सर्टेन प्राइस। सही है। डी ऑप्शन क्या है? क्वांटिटी ऑफ द कॉमोडिटी डिमांडेड एट ए सर्टेन प्राइस। एट ए सर्टेन प्राइस। प्राइस होना चाहिए, और प्राइस के साथ साथ क्या है भाई? प्राइस भी होना चाहिए, और प्राइस के साथ साथ क्या? ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो क्वांटिटी ऑफ द कॉमोडिटी डिमांडेड एट ए सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? डी। सही है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ। पीछे हमने पढ़ाया था आपको एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। मान लीजिए ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। प्राइस घटा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा, इसको क्या कहते हैं? एक्सपेंशन इन डिमांड। डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी डिमांडेड घटा। प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी डिमांडेड घटा, इसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ, क्या होगा? इन डिक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स? नहीं। प्राइस में चेंज होगा, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। दूसरा क्या है? इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड कंसर्न। तो यही आंसर होगा। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स? नहीं। डिक्रीज इन इनकम ऑफ द परचेजर? नहीं। प्राइस में चेंज होता है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहता है, तो इसको कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब ये कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हो सकता है, एक्सपेंशन इन डिमांड हो सकता है। आईसीआई वाले मटेरियल के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3, all but one of the following are assumed to remain the same while drawing an individual's demand curve for a commodity. Which one is it?
इस क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत होती है। जब इंडिविजुअल डिमांड का बनाते हैं तो सबको कांस्टेंट मान लेते हैं, एक को छोड़ के। किसको छोड़ के? सबको कांस्टेंट मान लेते हैं, एक को छोड़ के। किसे छोड़ के? तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व जब बनाते हैं तो कमोडिटी के प्राइस के अलावा बाद बाकी फैक्टर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ऑल बट वन, सब लेकिन एक को छोड़ के कांस्टेंट मान लिया जाता है जब इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाते हैं। तो क्या होगा भाई? द प्रेफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल नहीं, हिज मॉनेटरी इनकम नहीं, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, कॉमोडिटी के प्राइस को छोड़ के बाद बाकी फैक्टर को कांस्टेंट मान लेते हैं। रिलेटेड कॉमोडिटी का प्राइस, कंज्यूमर का इनकम, टेस्ट प्रेफरेंसेस, सारा क्या रहता है? कांस्टेंट। Which of the pairs of good is an example of substitutes? Substitutes के एग्जाम्पल कौन से हैं? टी एंड शुगर कॉम्प्लीमेंट्री है, पेन एंड इंक कॉम्प्लीमेंट्री है, शर्ट एंड ट्राउजर्स कॉम्प्लीमेंट्री है, टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट है। टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट्स। ध्यान रखिएगा, आप अपने स्टडी मटेरियल में चाहे वो ICAI का हो चाहे वो IRS वाली मटेरियल हो, आंसर टिक नहीं करेंगे जैसे मैं कर रहा हूं। क्योंकि यदि आपने आंसर टिक कर लिया पहली बार करते समय, दोबारा जब आप रिवाइज करोगे तो सीधे आपकी नज़र कहाँ जाएगी? आंसर पे। तो फिर रिवीजन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या करना है? क्या बताया था कल पिछली क्लास में? क्या बताया था? क्वेश्चन नंबर लिखना है, उसके सामने आंसर लिखना है, किताब में टिक नहीं करनी। इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड का मीटिंग टू एक्सेस, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर रहे हैं, दो एक्सिस को टच कर रहा है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट मिड पॉइंट ऑफ द लाइन वुड बी, मिडिल पॉइंट पे क्या होगा? फॉर्मूला क्या था हमारा? लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। मिडिल पॉइंट पे लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। तो वैल्यू क्या आएगी? 1। क्या होगा? 1। लॉ ऑफ डिमांड एज्यूमिंग अदर थिंग्स टू रिमेन कांस्टेंट एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन। लॉ ऑफ डिमांड में किसके किसके बीच रिलेशन बताते हैं? कॉमोडिटी के प्राइस और कॉमोडिटी का डिमांड, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। क्या होगा? इनकम ऑफ द कंज्यूमर नहीं, प्राइस ऑफ गुड एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। आंसर यही है, लेकिन और भी ऑप्शन पढ़ते हैं। प्राइस ऑफ गुड एंड डिमांड फॉर इट्स सब्स्टिट्यूट नहीं, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड एंड रिलेटिव प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नहीं। क्या होगा? प्राइस ऑफ ए गुड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सही है। Identify the factor which generally keeps price elasticity of demand for a good low. कौन सा फैक्टर है जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कम रखता है, लो रखता है? कौन सा फैक्टर है? पीछे हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी कम होता है मतलब इनइलास्टिक होता है। कब? जब कॉमोडिटी एसेंशियल हो, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं हो, कॉमोडिटी का लिमिटेड या सिंगल यूज हो, कंज्यूमर के बजट में इनकम में उसका शेयर कम हो, हैबिचुअल कंज्यूमर हो, एक कॉमोडिटी का डिमांड दूसरे के साथ टाइड हो, अटैच्ड हो, प्राइस रेंज लो प्राइस रेंज हो या हाई प्राइस रेंज कॉमोडिटी हो, तो हमने क्या कहा था? डिमांड इनइलास्टिक होता है, इलास्टिसिटी कम होता है। तो देखिए तो कौन कौन से फैक्टर हैं? वेराइटी ऑफ यूजेज फॉर दैट कॉमोडिटी, कॉमोडिटी का जितना ज्यादा यूज होगा उसकी इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा होगी, नहीं है? वेरी लो प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी, वेरी लो प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी,
प्राइस रेंज, लो प्राइस रेंज, हाई प्राइस रेंज, इनइलास्टिक डिमांड। क्या होगा भाई? वेरी लो प्राइस। और ऑप्शन देख लेते, क्लोज सब्स्टिट्यूट। जितना ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा इलास्टिसिटी उतनी कम होगी। सब्स्टिट्यूट जितना ज्यादा अवेलेबल होगा इलास्टिसिटी उतनी कम होगी। ओ सॉरी, सब्स्टिट्यूट जितना ज्यादा अवेलेबल होगा इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा होगी। सही है ना? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, कॉमोडिटी का जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा होगी। हाई प्रोपोर्शन ऑफ कंज्यूमर्स इनकम स्पेंट ऑन इट, कंज्यूमर के इनकम का ज्यादा परसेंटेज खर्च हो रहा है, जितना ज्यादा परसेंटेज खर्च होगा इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा होगी। कौन सा होगा भाई? वेरी लो प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी। आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट का मतलब वैल्यू। आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड when percentage increase in quantity of a good demanded is a smaller than percentage fall in its price। क्या बताया था भाई? EP इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज स्मॉलर देन परसेंटेज फॉल इन प्राइस। मतलब ये क्या हो गया? लार्जर, स्मॉलर डिवाइडेड बाय लार्जर लेस देन 1। क्या होगा? स्मॉलर देन 1। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, क्या कहा था भाई? जहां भी फैक्टर और डिमांड के बीच का रिलेशन इनवर्स इलास्टिसिटी नेगेटिव। इंफीरियर गुड और कंज्यूमर के इनकम के बीच का रिलेशन क्या है? इनवर्स है। इनकम बढ़ेगा तो इंफीरियर गुड का डिमांड क्या होगा? घटेगा। तो इंफीरियर गुड की इनकम इलास्टिसिटी क्या होगी? नेगेटिव। इफ डिमांड फॉर ए गुड इज इनइलास्टिक, डिमांड दे दिया भाई इनइलास्टिक है, पहले दे दिया। एन इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस बढ़ा है तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? बढ़ेगा। सेम डायरेक्शन में चेंज होता है तो इनइलास्टिक, अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होता है प्राइस और एक्सपेंडिचर तो इलास्टिक। और प्राइस में चेंज होने से एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आता है, कांस्टेंट रहता है तो यूनिटरी इलास्टिक। तो प्राइस क्या कह रहे हैं? डिमांड इनइलास्टिक है, प्राइस बढ़ा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 11, if regardless of change in its price the quantity demanded of a good remains unchanged then demand curve for the good will be, regardless of change in price demand remains unchanged। मतलब प्राइस घटा तब भी डिमांड उतना ही है, प्राइस बढ़ा तब भी डिमांड उतना ही है। तो डिमांड कर्व कैसा बनेगा? बोलो। वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। डिमांड कर्व फॉर द गुड विल बी वर्टिकल। सपोज प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीजेज, प्राइस पेप्सी का बढ़ा है, वी विल एक्सपेक्ट डिमांड कर्व फॉर कोका कोला। डिमांड कोका कोला का क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो भाई पेप्सी का प्राइस बढ़ा है, पेप्सी और कोका कोला क्या है? सब्स्टिट्यूट। पेप्सी का प्राइस बढ़ा है तो कोका कोला का डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा। कोका कोला के प्राइस में कोई चेंज नहीं है, मतलब उसी प्राइस पे डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो डिमांड कर्व किधर शिफ्ट करेगा? राइटवर्ड। शिफ्ट टुवर्ड्स राइट सिंस दीज आर सब्स्टिट्यूट्स। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एक्सेप्ट। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या बताया था?
प्राइस ऑफ द कमोडिटी याद करो, फंक्शन में लिखा है था पीसी, पीआर, वाई, टी एंड डी. प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर एंड अदर फैक्टर्स जैसे साइज ऑफ पॉपुलेशन, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, सीजन, मैरिटल स्टेटस, लेवल ऑफ एजुकेशन. देखो तो कह रहा है कि सारा डिमांड का डिटर्मिनेंट है एक को छोड़ के. किसको छोड़ के? किसको छोड़ के? क्वांटिटी सप्लाइड. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, इनकम है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है. कौन नहीं है? कौन नहीं है भाई? क्वांटिटी सप्लाइड. A movement along demand curve for soft drink is best described as. बच्चा यहां कंफ्यूज हो जाता है. मूवमेंट along demand curve for soft drink. सॉफ्ट ड्रिंक हो या हार्ड ड्रिंक हो, सादा पानी हो या कलर्ड वाटर हो. लाल पानी, पीला पानी मतलब तो जानते ही हैं. हमें इकोनॉमिक्स से मतलब है. क्या कह रहा है? ए मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व. डिमांड कर्व पे मूवमेंट मतलब या तो ऊपर जाना या नीचे जाना. तो इसको क्या कहते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. ऊपर गया तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड. और नीचे गया तो एक्सपेंशन इन डिमांड, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड. होल प्रोसेस इज नोन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. तो क्या होगा भाई? ए चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. If price of Pepsi decreases, प्राइस पेप्सी का इस बार घटा है. रिलेटिव टू प्राइस ऑफ कोक एंड सेवन अप. कोक एंड सेवन अप क्या है भाई? कोक एंड सेवन अप If price of Pepsi decreases relative to price of Coke and 7 Up, the demand for पेप्सी का प्राइस घटा है कोक और 7 अप के कंपैरिजन में. तो कोक और 7 अप का डिमांड क्या होगा? घट जाएगा. कोक और 7 अप दोनों का डिमांड क्या होगा? घट जाएगा सब्स्टिट्यूट से. तो कॉमोडिटी का प्राइस घटा है, सब्स्टिट्यूट का डिमांड क्या होगा? घट जाएगा. या सब्स्टिट्यूट का प्राइस घटा है तो कॉमोडिटी का डिमांड क्या होगा? घट जाएगा. क्या होगा भाई? द डिमांड फॉर कोक विल डिक्रीज. सही है. 7 अप विल डिक्रीज. ये भी सही है. कोक एंड 7 अप विल इंक्रीज. ये नहीं हो सकता. कोक एंड 7 अप विल डिक्रीज. सही है. इफ अ गुड इज अ लग्जरी, इट्स इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज. क्या कहा था? वेरी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, इनकम इलास्टिसिटी 0. एसेंशियल एंड नॉर्मल गुड्स, इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 0, लेस देन 1. इनकम इलास्टिसिटी 1 का एज सच कोई एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन कंफर्ट गुड्स के केस में कह सकते हैं कि 1 हो सकता है. फिर क्या बताया था? लग्जरियस गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन 1. और इंफीरियर और गिफन गुड्स के केस में नेगेटिव. सही है. तो क्या होगा भाई?
If a good is luxury, its income elasticity of demand is positive and greater than 1. If price of hot dogs increases by 22%, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पता करने लगते हैं हॉट डॉग क्या होता है. अब ये हॉट डॉग गरम कुत्ता थोड़ी होता है. हॉट डॉग्स मतलब गरम कुत्ता, कुत्ता जिसके ऊपर गरम गरम पानी डाल दिया. कुछ भी हो, XYZ ऐसे खाने पीने के आइटम है. लेकिन हॉट डॉग से या कोल्ड डॉग है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इकोनॉमिक्स बताओ. तो प्राइस ऑफ हॉट डॉग्स इंक्रीजेज बाय 22%. प्राइस में चेंज कितना है? चेंज इन प्राइस 22%. And the quantity of hot dogs demanded falls by 25%. Quantity demanded क्वांटिटी डिमांडेड कितने से चेंज हो रहा है भाई? क्वांटिटी डिमांडेड कितने से चेंज हो रहा है? 25%. तो प्राइस में 20% का चेंज है, डिमांड में 25% का. एक्शन का रिएक्शन ज्यादा है. जिस रेट से प्राइस में चेंज हो रहा है उससे ज्यादा रेट से डिमांड में चेंज हो रहा है, तो क्या होगा? इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक. If the quantity demanded of mutton increases by 5%, डिमांड मटन का 5% बढ़ा है. कब? When price of chicken increases by 20%. प्राइस किसका चेंज हो रहा है? चिकन का. डिमांड किसका चेंज हो रहा है? मटन का. तो एक का प्राइस दूसरे का डिमांड, क्रॉस डिमांड. लेकिन प्राइस में चेंज कितना है? 20%. तो जिस रेट से प्राइस बढ़ा है, जिस रेट से प्राइस बढ़ा है उससे ज्यादा रेट से इसका डिमांड बढ़ा है या कम रेट से? कम रेट से. Y का प्राइस 20% बढ़ा, X का डिमांड 5% बढ़ा. तो दोनों सब्स्टिट्यूट तो हैं क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है. लेकिन रेट ऑफ चेंज क्या है? कम. डिमांड का रेट ऑफ चेंज क्या है? कम. तो इलास्टिसिटी निकालेंगे तो क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ X अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ Y. कितना होगा? 0.2 0.1/5 1/4 ना, 1/4. तो क्या होगा? 0.25. पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव. क्यों? सब्स्टिट्यूट है. Given the following 4 possibilities, which one result in an increase in total consumer expenditure? 4 पॉसिबिलिटी दिया हुआ है. इनमें से किसमें टोटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर में? Given the following 4 possibilities, which one result in an increase in total consumer expenditure? इनमें से किसके कारण टोटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर में
क्या होगा भाई? इनमें से किसके कारण टोटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर में चेंज आएगा? कैसा? इंक्रीज होगा। तो भाई टोटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ना है, ये बात पक्की है। कब बढ़ता है? ऑप्शन पढ़ते चलो, देखो। डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक। डिमांड यूनिटरी इलास्टिक है तो टोटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। प्राइस बढ़े या घटे टोटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हुआ। डिमांड इज इलास्टिक, डिमांड इलास्टिक है। सेकेंड ऑप्शन, डिमांड इलास्टिक है। एंड प्राइस राइजेज, प्राइस बढ़ा है तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? घटेगा। अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होता है तो इलास्टिक डिमांड होता है। ऑप्शन बी भी नहीं हुआ। डिमांड इज इन इलास्टिक एंड प्राइस फॉल्स, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या होगा? फॉल करेगा। प्राइस घटा, टोटल एक्सपेंडिचर भी घटा, तो डिमांड क्या होता है? इन इलास्टिक। सेम डायरेक्शन में चेंज होगा तो इन इलास्टिक। डिमांड इज इन इलास्टिक एंड प्राइस राइजेज, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या होगा? राइज करेगा। प्राइस और एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में चेंज होता है तो डिमांड क्या होता है? इन इलास्टिक। तो कौन सा आंसर होगा? डी। ट्वेंटी। Which of the following statement about price elasticity of supply is correct? अब सप्लाई तो हमने पढ़ा नहीं है, सप्लाई अगले यूनिट में पढ़ना है हमें, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, बाद में कर लेंगे सप्लाई पढ़ने के बाद। Which of the following is an incorrect statement? कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? When goods are substitutes, a fall in price of one, ceteris paribus, leads to fall in quantity demanded of its substitute. सही है? सब्सटीट्यूट कॉमोडिटी के प्राइस और कॉमोडिटी के डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन? डायरेक्ट। तो एक का प्राइस घटा है तो दूसरे का डिमांड घटेगा। सही है, हमसे इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। When commodities are complements, a fall in price of one, other things being equal, will cause the demand of other to rise. सही है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस और कॉमोडिटी के डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट। सही है? As the demand for the consumer increases, the demand for commodity increases always and vice versa. बताइए भाई, सी ऑप्शन। कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो हमेशा डिमांड बढ़ेगा, नॉर्मल गुड्स में बढ़ेगा, एसेंशियल में एक सर्टेन पॉइंट तक बढ़ेगा, उसके बाद कांस्टेंट होगा। लग्जरियस गुड्स के केस में इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। कौन सा आंसर होगा? सी। डी भी देख लो। When a commodity becomes fashionable, people prefer to buy it and therefore its demand increases. सही है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आर्क मेथड से बनाओ। इलास्टिसिटी निकालना है किससे? आर्क मेथड से। फॉर्मूला क्या है हमारा? ईपी इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2। सही है? अब पढ़ते क्वेश्चन।
Suppose the price of movies seen at a theater rises from 120 to 200. प्राइस क्या हो गया भाई? 120 से बढ़ के 200 हो गया. 120 प्लस 200. सही है. अच्छा, तो P1 प्लस P2 120 प्लस 200, P1 माइनस P2 120 माइनस 200 इंटू the theater manager observes that the rise in price causes attendance at a given movie to fall from 300% to 200%. पहले 300 लोग डिमांड कर रहे थे, अब 200 ही कर रहे हैं. तो डिमांड में चेंज कितना हुआ? 300 से 200. तो 300 माइनस 200 अपॉन 300 प्लस 200 क्या हो जाएगा? 100 अपॉन 500 इंटू 320 अपॉन माइनस 80. सही है. ये और ये 4, तो -4 अपॉन 5 मतलब -0.8. अब देख लो, ऑप्शन में माइनस होगा तो माइनस लेंगे और नहीं तो प्लस लेंगे. क्या ऑप्शन? 0.5, 0.8 माइनस में नहीं है तो नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे. सपोज डिपार्टमेंटल स्टोर है जे सेल ऑन इट्स सिल्वरवेयर. आर्क मेथड से बनाना है, बना लेंगे. Q1 माइनस Q2. प्लेट सेटिंग इज रिड्यूस फ्रॉम 300 to 200. प्राइस 300 प्लस 200 अपॉन 300 माइनस 200 इंटू प्राइस 300 से 200 हो गया. डिमांड 3000 से 5000 हो गया. 3000 माइनस 5000 अपॉन 3000 प्लस 5000 क्या होगा भाई? 3000 माइनस 5000 माइनस 2000 अपॉन 3000 प्लस 5000 8000 इंटू 300 प्लस 200 500 अपॉन 300 माइनस 200 100. क्या हुआ भाई? -1.25. -1.25 माइनस होगा तो ठीक, नहीं तो प्लस लेंगे. (24) When numerical value of cross elasticity between two goods is very high. When the numerical value of cross elasticity of demand between two goods is very high, it means goods are close substitutes. Numerical value काफी ज्यादा है तो goods are perfect complement नहीं. The goods are perfect substitute and can be used with ease in place of one another. There is high degree of substitutability between two goods. The goods are neutral and therefore cannot be considered as substitutes. क्या होगा भाई? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तो इनफाइनाइट, तो बी आंसर नहीं है. हाई वैल्यू बोल रहा है, इनफाइनाइट नहीं बोल रहा है. कौन सा होगा? सी. डी भी आर्क 25 नंबर भी आर्क मेथड से बनाना है, बना लेंगे. आगे बढ़ते हम. इफ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इज इन इलास्टिक, इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड इन इलास्टिक है एंड इलेक्ट्रिक चार्ज इंक्रीजेज. डिमांड इन इलास्टिक है, पहले दे दिया. प्राइस बढ़ा है तो डिमांड घटेगा लेकिन कम.
प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कम चेंज हो तो क्या कहते हैं, इनइलास्टिक। आपको पहले दे दिया डिमांड इनइलास्टिक है, प्राइस बढ़ा है तो डिमांड घटेगा, लेकिन डिमांड के घटने का रेट क्या होगा, कम। एक्शन का रिएक्शन क्या होता है, कम, तो डिमांड क्या होता है, इनइलास्टिक। तो क्या होगा भाई, क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल बाय रिलेटिवली लार्ज अमाउंट, नहीं, क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल बाय रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट। ऑप्शन सी, sorry, question number 27. Suppose the demand for meals at medium price restaurant is elastic. Medium price restaurant is elastic. Demand medium price restaurant में क्या है, elastic है, पहले दे दिया। If management of the restaurant is considering raising prices, प्राइस बढ़ाना चाह रहा है, डिमांड इलास्टिक है, तो डिमांड घटेगा, डिमांड के घटने का रेट क्या होगा, ज्यादा। एक्शन का रिएक्शन ज्यादा तो डिमांड इलास्टिक। क्या होगा भाई, लार्ज फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब देख लो भाई, मैनेजमेंट ऑफ द रेस्टोरेंट कंसिडरिंग रेजिंग प्राइसेस, इट कैन एक्सपेक्ट ए लार्ज फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड, लार्ज फॉल इन डिमांड, दोनों है। अब स्पेसिफिकली पूछ रहा है आपसे कि प्राइस में चेंज होने से क्या क्वांटिटी डिमांडेड या डिमांड, तो प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड होता है, तो क्या होगा, लार्ज फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड। पॉइंट इलास्टिसिटी इज यूजफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, ये तो हमने बताया अभी था आपको। टिप्स टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन एप्लीकेशन ऑफ मेथड्स टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसमें पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड के लिए क्वेश्चन नंबर 28 ही दिया था। क्या कहा था कि क्वेश्चन में यदि दिया हो कि प्राइस इतने से बढ़ा या इतने से घटा, एक सर्टेन अमाउंट से बढ़ा या घटा, और उस बढ़े हुए प्राइस या घटे हुए प्राइस पे इलास्टिसिटी बतानी है। और जो प्राइस में चेंज होता है ना, काफी स्मॉल होता है, नेग्लिजिबल चेंज होता है। मेजर चेंज में पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड अप्लाई नहीं होता है। चेंज इतना कम होता है कि कंज्यूमर डिमांड करके ऑलमोस्ट उसी पॉइंट पे होता है। सही है, तो देखिए, तो ए बुक स्टोर इज कंसिडरिंग डबलिंग द प्राइस ऑफ नोटबुक, ट्रिपल कर लो, डिमांड पे इफेक्ट तो पूछा ही नहीं, तो नहीं होगा। ए रेस्टोरेंट इज कंसिडरिंग लोअरिंग द प्राइस ऑफ इट्स मोस्ट एक्सपेंसिव डिशेस बाय 50%, 100% घटा लो प्राइस, डिमांड पे इफेक्ट तो पूछा ही नहीं, तो इलास्टिसिटी का सवाल नहीं है। An auto producer is interested in determining the response of consumers to the price of car being lowered by ₹100। एक तो देखो कि कार का प्राइस 100 रुपया घटा है, लाखों में 100 रुपया घटा है, तो चेंज काफी स्मॉल है। और दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि क्वेश्चन में साफ साफ दे रहा है कि प्राइस ऑफ कार बिंग लोअर्ड बाई ₹100, और आपको उस घटे हुए प्राइस पे इलास्टिसिटी बतानी है। कौन सा मेथड होगा, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। किस केस में, सी में। 29 क्वेश्चन में ही आंसर है। ए डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस घटा है, टोटल रेवेन्यू को बढ़ाना है, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या होता है, टोटल रेवेन्यू। बोलो भाई, प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या होता है, टोटल रेवेन्यू। प्राइस घटा है, टोटल रेवेन्यू को बढ़ाना है, विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू। तो डिमांड को क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। कितना, प्राइस घटा है, डिमांड कम बढ़ेगा तो टोटल रेवेन्यू घट जाएगा, उसी के प्रोपोर्शनेट बढ़ेगा तो कांस्टेंट रहेगा। डिमांड ज्यादा बढ़ेगा तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे मान लो प्राइस है 10, डिमांड है 12, टोटल रेवेन्यू कितना है 120,
प्राइस घटा 8, डिमांड बढ़ के यदि 13 हुआ, थोड़ा बढ़ा, तो टोटल रेवेन्यू क्या हो गया? घट गया। प्रोपोर्शनेट चेंज हुआ तो क्या हो गया? कांस्टेंट। और ज्यादा बढ़ा क्या हो गया? बढ़ गया। तो क्या होना चाहिए भाई? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नहीं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो प्राइस घटने पे टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा। एन इंक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू। प्राइस भी बढ़ा है और टोटल रेवेन्यू भी बढ़ना है, तो ये कब होगा? जब डिमांड घटे लेकिन कम। एक बढ़ा दूसरा घटा, जो बढ़ा वो ज्यादा बढ़ा, जो घटा वो कम घटा, तो दोनों का मल्टीपल क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा भाई? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डिमांड फॉर ए गुड विल टेंड टू बी मोर इलास्टिक। डिमांड इलास्टिक होगा कब? 8 पॉइंट चेकलिस्ट। लग्जरियस हो, सब्सटीट्यूट अवेलेबल हो, मल्टीपल यूजेज हो, लॉन्ग पीरियड हो, कंज्यूमर के बजट में लार्ज शेयर हो, नॉन हैबिचुअल जनरल कंज्यूमर हो, इंडिपेंडेंट अनरिलेटेड डिमांड हो, या मीडियम प्राइस रेंज गुड्स हो। तो बताया था डिमांड इलास्टिक होता है। अब देखिए क्या होगा भाई? उस 8 में से कौन सा पॉइंट? इट रिप्रेजेंट्स ए स्मॉल पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स इनकम इन इलास्टिक। इलास्टिसिटी कम। द गुड हैज मेनी सब्सटीट्यूट अवेलेबल। जितना ज्यादा सब्सटीट्यूट अवेलेबल होगा, इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा होगी। नेसेसिटी होगा तो कम। लिटिल टाइम, कंज्यूमर के पास टाइम कम है तो इलास्टिसिटी कम। तो कौन सा होगा भाई? द गुड हैज मेनी सब्सटीट्यूट अवेलेबल। फिर उसी से बनेगा डिमांड फॉर गुड इज टेंड टू बी मोर इनएलास्टिक। डिमांड इनएलास्टिक होता है कब? जब कॉमोडिटी एसेंशियल हो, सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं हो, नंबर ऑफ यूज लिमिटेड हो, कंज्यूमर के बजट में शेयर कम हो, शॉर्ट पीरियड हो, हैबिचुअल कंज्यूमर हो, टायर्ड अटैच डिमांड हो, प्राइस रेंज लो या हाई हो। तो देखिए कौन सा है? द गुड हैज मेनी सब्सटीट्यूट्स, तो इलास्टिक होगा। पूछ रहा है इन इलास्टिक। द गुड इज लग्जरी, इलास्टिक होगा। पूछ रहा है इन इलास्टिक। द गुड इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स इनकम, यही होगा। कंज्यूमर के पास टाइम ज्यादा है तो इलास्टिक होगा। क्वेश्चन नंबर 33। कंज्यूमर के इनकम में चेंज हुआ है, फ्रॉम टू है। क्या कहा था भाई? प्राइस इलास्टिसिटी हो, या इनकम इलास्टिसिटी हो, या क्रॉस इलास्टिसिटी हो, या इवन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो। फ्रॉम टू दिया होगा तो कौन सा मेथड लगाएंगे? आर्क मेथड। तो इसके लिए क्या होगा? इनकम इलास्टिसिटी पूछ रहे हैं। ई वाई क्या होगा भाई? Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू Y1 प्लस Y2 अपॉन Y1 माइनस Y2। नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है? ए वाई इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इंटू वाई अपॉन क्यू। आर्क मेथड लगाएंगे तो क्या करते हैं? एवरेज ले लेते हैं। अब बना के देखो। इनकम इंक्रीजेज फ्रॉम 30,000 टू 36,000, तो क्या हो जाएगा? 30,000 प्लस 36,000, 30,000 minus 36,000 into the consumer increases her purchase of compact disc from 25 to 30, तो 25 minus 30 अपॉन 25 प्लस 30 क्या होगा भाई?
-5/55 इंटू 66,000 अपॉन -6,000। माइनस से माइनस कैंसिल, ये 11 बार कैंसिल होगा और ये भी 11 बार कैंसिल होगा, वैल्यू क्या होगा 1। तो ये था हमारा आईसीआई वाले मटेरियल के क्वेश्चन। किसके? आईसीआई वाले मटेरियल के क्वेश्चन। आगे भी यूनिट 1 से रिलेटेड क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन के बाद, मिक्स क्वेश्चन है तीनों यूनिट के। तो 50 नंबर के बाद आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है? हाँ जी। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए फॉल इन प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड्स लीड्स टू, नॉर्मल कॉमोडिटी का प्राइस फॉल किया है, क्या होगा भाई? प्राइस घटा है तो डिमांड, प्राइस घटा है तो डिमांड क्या होगा? बताइए। प्राइस घटा है डिमांड वही रहेगा। लीड्स टू शिफ्ट इन डिमांड कर्व नहीं, फॉल इन डिमांड कर्व नहीं, राइज इन कंज्यूमर्स रियल इनकम, यही होगा। कंज्यूमर का रियल इनकम क्या हो गया? बढ़ गया। नेक्स्ट, expansion and contraction of demand are caused by, expansion and contraction of demand क्यों होता है? change in price of the commodity, other factors remaining constant। तो change in income of buyer नहीं, change in taste and preferences of buyer नहीं, change in price of the commodity यही होगा, change in price of the commodity। Which of the following elasticity of demand measures the movement along demand curve rather than shift in demand curve? movement along demand curve, मूवमेंट करके देखो। मूवमेंट में क्या होता है? प्राइस में चेंज, और प्राइस में चेंज के कारण जो इलास्टिसिटी होता है उसको क्या कहते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, ये किसके कारण होता है? अदर फैक्टर के कारण। तो शिफ्ट इन डिमांड कौन सी इलास्टिसिटी बताएगा? इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। परचेजिंग पावर ऑफ मनी फॉल्स व्हेन, ये क्वेश्चंस वो हैं जो आईसीएआई ने सीए सीपीटी के एग्जाम में या सीए फाउंडेशन के एग्जाम में पूछ रखे हैं, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन। परचेजिंग पावर ऑफ मनी फॉल्स व्हेन, मनी की परचेजिंग पावर घटती है कब? प्राइस लेवल इंक्रीजेज। नॉर्मल गुड्स हैव, नॉर्मल गुड्स की इलास्टिसिटी क्या होती है? क्वेश्चन में सारे इनकम है, ऑप्शन में मतलब इनकम इलास्टिसिटी पूछ रहा है, तो 0 से ज्यादा 1 से कम, 0 नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, इनफाइनाइट नहीं होता, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। ए फॉल इन प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी ब्रिंग्स 40% इंक्रीज, 20% फॉल इन प्राइस ब्रिंग्स 40% इंक्रीज इन डिमांड। प्राइस 20% घटा है तो डिमांड 40% बढ़ा है, इनकम का एक्शन का रिएक्शन ज्यादा है, तो क्या होगा? इलास्टिक। देन द डिमांड फॉर द कॉमोडिटी विल बी ट्रीटेड एज इलास्टिक। हाईली इलास्टिक नहीं बोलेंगे, हाई मतलब क्या? 2, 4, 5, 10, 20 इलास्टिक है, ये पक्का है। 20 है तब भी इलास्टिक है, 1 से ज्यादा है तो इलास्टिक, इनफाइनाइट है तो परफेक्टली इलास्टिक। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 7, when price falls by 5% and demand increases by 6%, then elasticity of demand is,
प्राइस 5% घटा, डिमांड 6% बढ़ा, तो क्या होगा? इलास्टिक। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे का डिमांड घटता है, क्या होगा? नेगेटिव। डिमांड फॉर आईपॉड इंक्रीजेज फ्रॉम टू when income increases when income increases from 2। अब फ्रॉम 2 है तो कौन सा मेथड लगेगा? आर्क मेथड। आर्क मेथड से बनाइएगा, पीछे हमने कई आर्क मेथड के क्वेश्चन बनाए हैं, एवरेज लेके बनाना होगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रिजल्ट्स ड्यू टू, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्यों होता है भाई? इंक्रीज इन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कब होता है? जब प्राइस बढ़ता है, क्वांटिटी डिमांडेड घटता है, तो इसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड। ब्रिक्स फॉर हाउस होल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ डिमांड, ये अभी हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन एक व्यक्ति के लिए ब्रिक्स, ईंट का डिमांड, आगे पढ़ेंगे हम, जो हमने डिमांड फोरकास्टिंग का टॉपिक छोड़ा है उसमें आएगा ये। देखिए, एक होता है डायरेक्ट डिमांड, ऑटोनोमस डिमांड, और एक होता है डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड मतलब किसी और कारण से। अब जैसे घर बनाने के लिए ब्रिक्स चाहिए, ब्रिक्स की जगह पे घर यदि लाठी डंडे से बनता तो हम लाठी डंडे मांगते। डिमांड किसका करते? लाठी डंडे का। तो ये आगे का टॉपिक है, लेकिन इसको डिराइव्ड डिमांड कहते हैं। किसी एक कॉमोडिटी, किसी एक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए दूसरी कॉमोडिटी का डिमांड, तो उसको क्या कहते हैं? डिराइव्ड डिमांड। सर्टेन गुड्स फॉर विच क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज व्हेन इनकम इंक्रीजेज, इनकम बढ़ा है, डिमांड घटा है, तो इसको क्या कहते हैं? इंफीरियर गुड्स। डिमांड फॉर इलास्टिसिटी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पावर इज इलास्टिक बिकॉज, इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड इलास्टिक है। क्यों इलास्टिक है? मतलब प्राइस में चेंज होने से डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का नंबर ऑफ यूज ज्यादा है। क्या होगा भाई? इट हैज मेनी यूजेज। और यही क्वेश्चन होता कि डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी पावर इज इनइलास्टिक बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ। आजकल इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया भाई? लाइफ के लिए एसेंशियल है। इफ इनकम ऑफ ए पर्सन इंक्रीजेज बाई 10% and his demand for good increases by 30%, इनकम 10% बढ़ा, डिमांड 30% बढ़ा, तो इनकम इलास्टिसिटी क्या होगा भाई? मोर देन 1। इन केस ऑफ लग्जरी गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी, लग्जरी गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी क्या होगा? एक से ज्यादा। जिस रेट से इनकम चेंज होगा उससे ज्यादा रेट से डिमांड चेंज होगा। क्या होगा भाई? पॉजिटिव बट ग्रेटर देन 1। In case of a straight line demand का meeting two axis, price elasticity at the point where curve meets x axis would be, straight line demand का meeting two axis, x axis पे और y axis पे। y axis पे कितना? इनफाइनाइट। x axis पे कितना? 0। मिडिल में कितना? 1। क्या होगा भाई? curve meets y axis infinite। Calculate income elasticity for household when the income of the household increases by 10% and demand for car increases by 20%। जिस रेट से इनकम बढ़ा उससे ज्यादा रेट से डिमांड बढ़ाए। कितना? 10-20। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना? 20%। परसेंटेज चेंज इन इनकम कितना? 10%। क्या होगा? +2। डायरेक्ट रिलेशन है इसलिए +2। The commodity whose demand is associated with the name of Sir Robert Giffen। रॉबर्ट गिफेन, इसको क्या कहते हैं? गिफेन गुड्स।
और गिफेन क्या कहा था? स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर में लोएस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट क्या होगा? इंफीरियर गुड्स। इन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? कर्व वही रहता है, उस पर या तो अपवर्ड जाते हैं या डाउनवर्ड जाते हैं। कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड, सही है। कर्व चेंजेज नहीं, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व चेंजेज, स्लोप नहीं बदलता। स्लोप ऊपर जाओगे तब भी नेगेटिव है, नीचे जाओगे तब भी नेगेटिव है। वैल्यू ऑफ स्लोप बदलता है। क्या बदलता है? वैल्यू ऑफ स्लोप। लेकिन ऊपर गए तब भी स्लोप डाउनवर्ड, नीचे गए तब भी स्लोप डाउनवर्ड, तो क्या होगा भाई? कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, if the price of inferior good decreases, inferior good का प्राइस घटा है, what will be the effect? Demand increases, demand decreases, quantity demanded increases, quantity demanded decreases. क्या होगा भाई? ध्यान देना, गिफेन गुड नहीं बोला है, गिफेन गुड लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है। इंफीरियर तो हमने कहा था कंपैरेटिव है, कि भाई एक पेन है नॉर्मल यूज एंड थ्रो, उसके कंपैरिजन में एक पार्कर का पेन, एक रेनॉल्ड्स का पेन सुपीरियर है, इन यूज एंड थ्रो इंफीरियर है। लेकिन रेनॉल्ड्स के कंपैरिजन में ये पार्कर का पेन, पार्कर सुपीरियर, रेनॉल्ड्स इंफीरियर। तो गिफेन गुड्स लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है, इंफीरियर गुड्स नहीं। तो इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होगा भाई? क्या हुआ भाई? इफ द प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड डिक्रीजेज, then quantity demanded increases। from to है price, from to demand, from to कौन सा मेथड? आर्क मेथड। ए कंज्यूमर स्पेंड्स ₹80, ये जो साइन है ना रुपीज के हैं, ये थोड़ा सा कुछ सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। When consumer spends ₹80 on purchasing a commodity, आपकी किताब में सही मिलेगा, on purchasing a commodity when its price is, sorry, हाँ सही है। When consumer spends ₹80 on purchasing a commodity when its price is ₹1 per unit and spends 96 when the price is ₹2 per unit, calculate price elasticity of demand। बताओ भाई, प्राइस elasticity of demand बताओ। क्या कह रहा है? प्राइस ₹1 है, कंज्यूमर टोटल एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है? 80। प्राइस ₹1 है तो कितना कर रहा है? 80। तो उसने क्वांटिटी कितनी परचेज करी? 80। प्राइस 2 है तो 96 खर्च कर रहा है, क्वांटिटी कितनी हुई? 48। अब कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि यहां पे टोटल आउटले मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड लगेगा क्या? तो हमने पीछे आपको बताया था कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कब अप्लाई होता है? जब प्राइस में चेंज का इफेक्ट दिया हो टोटल एक्सपेंडिचर पे। यही रहता कि प्राइस राइजेज फ्रॉम 1 to 2 एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो राइजेज, तो डिमांड इज इनइलास्टिक। हालांकि यहां पे भी इलास्टिसिटी का वैल्यू लेस देन 1 आएगा, लेकिन हम लोग बेसिक मेथड से निकालेंगे। प्राइस में चेंज ये है, क्वांटिटी में चेंज ये है, एक्सपेंडिचर और प्राइस दिया हुआ है तो क्वांटिटी तो निकल ही जाएगा। ईपी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू कितना? 80 माइनस 48। डेल्टा पी कितना? 1 माइनस 2 इंटू ओरिजिनल प्राइस 1 अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी 80। कितना होगा? 32 अपॉन -1
इंटू 1/80 -0.4। सही है भाई, -0.4। अब माइनस होगा तो ठीक, नहीं तो प्लस लेंगे। फ्रॉम टू आर्क मेथड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट इनफाइनाइट, अभी बताया कई बार। फ्रॉम टू कौन सा, आर्क मेथड, डिमांड फॉर ए कॉमोडिटी डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिमांड डिपेंड करता है, प्राइस पे, इनकम पे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। इफ डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, डिमांड कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इलास्टिसिटी क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक। व्हेन डिमांड कर्व इज लीनियर and it is parallel to x axis, linear and parallel to x axis, क्या होगा भाई, परफेक्टली इलास्टिक। सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज बदला हुआ है। गिफेन पैराडॉक्स इज एनी एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ गिफेन गुड्स, गिफेन का प्रिंसिपल, पैराडॉक्स मतलब कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल, किसका एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड इज अ, बताया था कौन सा स्टेटमेंट है, क्वालिटेटिव। The demand for which type of goods does not decrease with increase in its price? Does not decrease with increase in its price. ऐसे तो देखा जाए तो प्राइस बढ़ने पे हर तरह की कॉमोडिटी का डिमांड घटता है, लेकिन प्राइस बढ़ा है तो भाई लग्जरियस गुड्स का बढ़ा है तो कंज्यूमर डिमांड घटा लेगा, कंफर्ट गुड्स का प्राइस बढ़ा है तो डिमांड घटा लेगा, नेसेसरी एसेंशियल गुड्स का प्राइस बढ़ा है तब भी कंज्यूमर उसके डिमांड को मेंटेन करता है, तब तक जब तक कि उसके लिए मेंटेन करना पॉसिबल है। तो क्या होगा, नेसेसिटीज। फ्रॉम टू है कौन सा मेथड, आर्क मेथड लिखा भी है। इलास्टिसिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स इज, 2 पॉइंट के बीच में इलास्टिसिटी, मान लो डिमांड कर्व पे 2 पॉइंट के बीच में इलास्टिसिटी क्या कहते हैं, आर्क इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन मोनोपोली मार्केट, आगे पढ़ाऊंगा मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट का मतलब क्या होता है, मोनोपोली का मतलब क्या होता है, उसके जैसा कोई और प्रोडक्ट मार्केट में नहीं। तो मान लो मैं ये प्रोडक्ट बनाता हूं, मेरे मोनोपोली है, ये प्रोडक्ट मैं बनाता हूं और मेरी मोनोपोली है, ऐसा और कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है, तो मेरा प्रोडक्ट औरों से क्या हुआ, अनरिलेटेड। और जब मेरा प्रोडक्ट औरों से अनरिलेटेड हुआ तो मेरे प्रोडक्ट की क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगी, 0। पीछे बताया था इफ टू गुड्स आर टोटली अनरिलेटेड, क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन देम विल बी 0। What is income elasticity of demand when income changes by 20% and demand changes by 40%? Percentage change in demand upon percentage change in income कितना होगा, 2। हाँ जी, फॉर कॉमोडिटी व्हिच इज यूनिटरी इलास्टिक, डिमांड यूनिटरी इलास्टिक है, पहले दे दिया, डिमांड यूनिटरी इलास्टिक। इफ द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी राइजेज, प्राइस बढ़ाए, देन कंज्यूमर्स टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कॉमोडिटी क्या होगा, कांस्टेंट। प्राइस घटे या बढ़े, टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो क्या कहते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्या होगा भाई, वुड रिमेन कांस्टेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ डिमांड फॉर गुड इज परफेक्टली इलास्टिक, डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है तो वैल्यू क्या होगा, इंफिनिटी। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी इज 0.75, 0.71 and demand changes from 10 to 15 unit and the new price is rupees 10। नया प्राइस कितना है, 10 रुपया है।
क्या होगा भाई, फ्रॉम टू है तो आर्क मेथड लगेगा, फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला लिख लो, ईपी इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 माइनस P2 अपॉन P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2, ये फॉर्मूला है। और इलास्टिसिटी का वैल्यू दिया हुआ है 0.71, 0.71 पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव, बताइए, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, गलत। इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के, प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के बाद नेगेटिव आता है और हम नेगेटिव इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में यदि आप नेगेटिव नहीं लोगे तो प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशन बनेगा ही नहीं। तो प्राइस इलास्टिसिटी का नेगेटिव वैल्यू क्यों होता है, क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन इनवर्स होता है। तो क्या होगा भाई, -0.71। Q1 कितना है, चेंजेस फ्रॉम 20 to 15 यूनिट एंड न्यू प्राइस इज 10, मतलब हमें ओरिजिनल प्राइस निकालना है। कितना था, 20 to 15 यूनिट, 20 माइनस 15 अपॉन 20 प्लस 15 इंटू, क्या निकालना है भाई, न्यू प्राइस इज 10, ओरिजिनल प्राइस निकालना है, मतलब P1 निकालना है और P2 10 है। सही है, सॉल्व करिए, निकल जाएगा। थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन आना चाहिए। कितना होगा भाई, 5 अपॉन 35, 5 अपॉन 35 इंटू P1 प्लस 10 अपॉन P1 माइनस 10, ये 7 बार कैंसिल हो जाएगा और -0.71 इक्वल्स टू P1 प्लस 10 अपॉन 7P1 माइनस 70। सही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या हो जाएगा, P1 प्लस 10 इक्वल्स टू माइनस 0.71 इंटू 7, कितना, माइनस 4.97 P1 माइनस माइनस प्लस 0.71 इंटू 70, 49.7। आप एक काम करो, इस P को इधर ले आओ, P1 प्लस 4.97 P1 इक्वल्स टू 49.7 माइनस 10, क्या हो जाएगा, और 5.97 5.97 P1 equals to 39.7, P1 equals to 39.7 upon 5.97 equals to 6.65, 39.7 upon 5.97, 6.6499 मतलब 6.65,
6.65। हाँ जी, ये देखिए क्या है, इफ प्राइस ऑफ एनी कॉम्प्लीमेंट गुड राइजेज, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ा है तो उसी प्राइस पे कॉमोडिटी का डिमांड क्या होगा, घट जाएगा। डिमांड का विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, डिमांड का शिफ्ट टू लेफ्ट। In case of a straight line demand curve meeting two axis, price elasticity of demand at midpoint is 1. An increase in demand can result from increase in demand, demand curve right toward shift करेगा, demand curve right toward कब shift करता है भाई, price constant, other factor में favorable change, तो क्या होगा, डिक्लाइन इन मार्केट प्राइस। नहीं, बच्चे ऑप्शन नहीं पढ़ते, ध्यान नहीं देते तो फंस जाते हैं, शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा और फंस गया। क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड है। इंक्रीज इन डिमांड किसके कारण होता है, अदर फैक्टर में क्या होता है, डिमांड का राइट टुवर्ड शिफ्ट करता है। क्यों हो सकता है, फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, इंक्रीज इन इनकम, पॉजिटिव चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। क्या होगा भाई, एन इंक्रीज इन डिमांड, ए डिक्लाइन इन मार्केट प्राइस। नहीं, एन इंक्रीज इन इनकम, सब्स्टिट्यूट कॉमोडिटी का प्राइस घटेगा तो डिमांड घटेगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, डिमांड घटेगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। कंप्यूट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड इन इफ डिमांड इंक्रीजेज बाई 5% एंड इनकम बाई 1%, परसेंटेज चेंज इन डिमांड 5 अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम 1, क्या होगा 5। If quantity demanded does not respond to price change, so the elasticity is, मतलब क्या हुआ, प्राइस बढ़ा या घटा, डिमांड वही है, क्या कहते हैं इसको, परफेक्टली इनएलास्टिक डिमांड। इलास्टिसिटी की वैल्यू 0, इलास्टिसिटी की वैल्यू 0। द फैक्टर विच जनरली कीप्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए गुड लो, ये पढ़ाया था पीछे अभी, वेराइटी ऑफ यूजेस नहीं, इट्स लो प्राइस। द प्राइस ऑफ हॉट डॉग्स, पढ़ाया था, हॉट डॉग हो या कोल्ड डॉग उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हॉट डॉग या कोल्ड डॉग इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ए प्राइस ऑफ हॉट डॉग्स इंक्रीजेज बाई 22% एंड द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स बाई 25%, जिस रेट से प्राइस में चेंज हुआ है उससे ज्यादा रेट से डिमांड में चेंज हुआ है, इलास्टिक। For what type of good does demand fall with rise in income level of the consumer? इनकम बढ़ा है तो कौन से गुड्स के केस में डिमांड घटता है, कौन से गुड्स, इंफीरियर गुड्स। सही है भाई। 47, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड लाइक बाजरा, लिख दिया लाइक बाजरा, मतलब हो गया गिफन गुड, ए फॉल इन इट्स प्राइस टेंड टू रिड्यूस द डिमांड, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड हो गया। लाइक बाजरा लिखने का मतलब क्या हुआ, गिवन गुड। मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर, पीछे भी पढ़ाया था, उसी डिमांड कर पे मूवमेंट है, क्या कहते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एक्सपेंशन इन डिमांड नहीं, एक्सपेंशन इन सप्लाई नहीं, एक्सपेंशन एंड contraction, expansion and contraction in demand, demand for a commodity refers to, क्या होगा भाई, आईसीए वाली मटेरियल में क्वेश्चन था ये, डिजायर फॉर द कमोडिटी नहीं, नीड फॉर द कमोडिटी नहीं, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी नहीं, क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड एट ए सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। फ्रॉम टू है, कौन सा मेथड लगेगा, आर्क मेथड, लिखा भी आर्क मेथड से बनाओ। इन केस ऑफ एन इंफीरियर गुड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव। सही है, तो ये यूनिट 1 के सारे क्वेश्चन हो गए। हमने आईसीए वाले मटेरियल भी करवा दिए और आईआरएस वाली मटेरियल भी करवा दिए, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग यूनिट 3 चैप्टर 2 का यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।